गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे आपकी व्याकरण पुस्तक से, उसका नाम है वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, कितने होते हैं वर्ण, वर्णों से क्या बनता है, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सब का समावेश इस पाठ में है। सबके बारे में बताया गया है इस पाठ में। वर्ण, सुगम हिंदी व्याकरण आपकी पुस्तक, उसमें आप पाठ देखेंगे वर्ण। और आइए इसके विषय में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, पाठ को ठीक से पढ़ते हैं। आइए, सुगम हिंदी व्याकरण में से वर्ण। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। देखिए, आपने पिछली कक्षा में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा। उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। अब ऊपर दी गई ध्वनियों को तो पहचानते ही होंगे। संसार में सभी प्राणी अपनी अपनी ध्वनियों से पहचाने जाते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है, जैसे खेलना। इस शब्द की जो ध्वनि है वह है, देखिए, ख धन ए धन ल धन अ धन न धन आ। देखिए, ख ए ल अ न आ। जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब देखिएगा, कमल, यहाँ शब्द दिए हैं कमल, किताब और शेर। तो कमल, किताब और शेर, ये शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। कमल किससे बना है, देखिए, क अ म अ ल और अ। किताब क ई त आ ब और अ से। शेर किससे बना है, श ए र और अ से। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। अब देखिए, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो दो, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब है व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क अ बराबर क, च अ बराबर च। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श स ह। अब देखिए, हिंदी की वर्णमाला। जिस तरह मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णों की माला यानी वर्णमाला बनती है। स्वर होते हैं, देखिए, 11 और व्यंजन होते हैं 33, 33 बराबर वर्णमाला कितनी हुई, 44, 44। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत देखिए, क च, अब आगे देखिएगा हलंत किसे कहते हैं वो भी बताता हूँ। क च प ब आदि सभी व्यंजनों में अस्वर लगा होता है, इन्हें हम हलंत, देखिए नीचे एक डंडा लगा हुआ है ब्रैकेट में, ये हलंत का चिन्ह है। हलंत लगाकर लिखेंगे, जैसे क धन अ, च धन अ, प धन अ, ब धन अ आदि। अब है संयुक्त व्यंजन। क्षत्रज्ञ श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, तो क्ष आ गया, ये किससे बना, क और श से। साधु त्रिशूल लेकर खड़ा है, त्र, त्र किससे बना, त और र से। अब है ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञ, ज्ञ किससे बना, ज और य से। किसान श्रम करते हैं, श्र किससे बना, श और र से। स्वर और अनुनासिक। मम्मी जी मेरे बालों में कंघी कर दो, दादाजी चांद कितना चमक रहा है। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार है ऊपर एक बिंदी लगना और अनुनासिक चंद्र बिंदु। बच्चों, आपने ऊपर वाक्यों में कंघी शब्द में ये अनुस्वार का चिन्ह और चांद शब्द में अनुनासिक चिन्ह देखे। यह चिन्ह अनुस्वार, यह चिन्ह अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। अब देखिए, अम और अह वर्णों को अयोगवाह माना जाता है। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन। ये ध्वनियाँ अस्वर पर लगती है, जैसे कंकड़, प्रायः आदि। ड़ और ढ़ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है।
इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। आओ पाठ दोहराएं। मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। वर्ण के प्रकार: स्वर और व्यंजन। स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला बनती है। क्षत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब अभ्यास करेंगे हम। देखिए यहाँ पर आप प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, या विचारों के आदान प्रदान को? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 या 4? तो 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन के योग से क्या बनता है? मोतियों की माला, स्वरों की माला या वर्णों की माला? तो वर्णों की माला इसका उत्तर होगा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखिए। 5 ठड़ा, दांत, झड़ा, काच, मुंह, कगा, तिरगा। अब देखिए इनमें 5 में अनुनासिक आया, ठंडा में अनुस्वार, दांत में अनुनासिक, झंडा में अनुस्वार, कांच में अनुनासिक, मुंह में अनुनासिक, कघा में अनुस्वार और तिरंगा में भी अनुस्वार आएगा। अब देखिए इसमें हमें स्वर और व्यंजन को छांटने हैं। ये आप गिनेंगे, छांट कर लिखेंगे स्वर इधर और व्यंजन इधर। दिए गए शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखिए। क, अ, प, अ। देखिए कप बना इससे, तो इसी प्रकार अमन किससे बनेगा? अ, म, अ, न और अ से। कलम किससे बनेगा? क, अ, ल, अ, म और अ से। चल, च, अ, ल, अ। अनवर, अ, न, अ, व, अ, र, अ। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। क, अ, म, अ, ल, अ, कमल, ब, अ, स, अ, बस, म, अ, ट, अ, र, अ, मटर, क, अ, र, अ, न, अ, करन। तो बच्चों पाठ को ध्यान से देखना, पढ़ना, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बात करना। ठीक है बच्चों, बाय।